हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉग्निटिव फॉर्म से एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होते ही उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने यूजर से कुछ लोगों से डेटा कलेक्ट करने के लिए, डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए कॉग्निटिव फॉर्म की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया, उस फॉर्म को अपने सभी यूजर्स के साथ शेयर किया और यहाँ आप चाहते हैं कि जब भी आपको उस कॉग्निटिव फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो हम उन यूजर्स के मेंशन किए गए नंबर पर एक पर्सनलाइज एसएमएस सेंड करें, एक नोटिफिकेशन के तौर पे कि जो है उनका फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो आपको रिसीव हो चुका है। इस मैसेज में हम मेंशन करेंगे उन यूजर्स का नेम और चाहे तो फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स भी। यहाँ पे मैनुअली इस प्रोसेस को करना, मैनुअली पर्सनलाइज मैसेज को, एसएमएस को सेंड करना काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और इस पूरी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। तो आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन? तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी आपको कॉग्निटिव फॉर्म्स पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पर हम क्लिक सेंड से एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि कॉग्निटिव फॉर्म्स और क्लिक सेंड इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कॉग्निटिव फॉर्म्स और क्लिक सेंड इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और साथ ही साथ मैं इस बार कॉग्निटिव फॉर्म का यूज कर रहा हूं अपने यूजर से डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो इस सेम ऑटोमेशन की हेल्प से पैबली फॉर्म बिल्डर, गूगल फॉर्म, जॉट फॉर्म, टाइप फॉर्म या किसी और ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन के जो रेस्पॉन्सेज है उसके बेसिस पे एसएमएस नोटिफिकेशन अपने यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो फॉर्म जो मैंने कॉग्निटिव फॉर्म की हेल्प से क्रिएट किया है। तो जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करता है, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में मेंशन किए गए उस यूज़र के नंबर पे हम एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक डमी यूज़र की डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल नितिन। तो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स जिसका नाम है नितिन सिंह, उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। तो यहाँ फ़ोन की जो हेल्प टेक्स्ट में हम एंटर करते हैं, हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ लिखा है प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड। तो यहाँ पे हमने जो मोबाइल नंबर है वो कंट्री कोड के साथ एंटर कर दिया है। हम क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हम एक फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है कॉग्निटिव फॉर्म पे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों में उस यूज़र के फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के मेंशन किए गए नंबर पर एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने मिरर कर लिए उस यूज़र के फ़ोन की स्क्रीन। हम आते हैं एसएमएस इनबॉक्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी वो सेम नंबर जो हमारे यूज़र ने हमारे कॉग्निटिव फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया था, उस सेम नंबर पे एक एसएमएस सेंड हो चुका है जो कहता है हेलो नितिन, यानी कि उस सेम फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, टीम पैबली। तो यहाँ पे दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया जिसकी हेल्प से मेरे कॉग्निटिव फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नंबर पर हमने ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों में एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन है, इससे मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सेटअप किया है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में सर्च करें PABBLY pably.com और pably.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पर क्लिक करके महज 2 मिनट में आप पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ कॉग्निटिव फॉर्म्स टू क्लिक सेंड और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन।
तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें कॉग्निटिव फॉर्म्स में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के मेंशन किए गए नंबर पर एक एसएमएस सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहां सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है कॉग्निटो फॉर्म, कॉग्निटो फॉर्म्स। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू एंट्री। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पाबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम कॉग्निटो फॉर्म्स और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये बताने के लिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे कॉग्निटो फॉर्म्स के डैशबोर्ड पे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे कॉग्निटो फॉर्म्स अकाउंट का डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कॉग्निटो फॉर्म्स के अकाउंट में एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है साइन अप फॉर्म। सो यहाँ पे इस फॉर्म पे हम हवर करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है बिल्ड का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे बिल्ड पे। सो बिल्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पे बिल्ड मोड पे, एडिट मोड पे हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो चुका है। और इस फॉर्म में मैं अपने यूजर्स से बेसिकली 4 डिटेल्स पूछ रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर। सो अपना फॉर्म को बिल्ड मोड पे ओपन करने के बाद यहाँ नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है सबमिशन सेटिंग्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे सबमिशन सेटिंग्स पे। और सबमिशन सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है पोस्ट जेसन डेटा टू अ वेबसाइट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑप्शन है ये मैंने टर्न ऑन कर रखा है। तो इसे ऑन करने के बाद हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ही हमसे पूछता है सबमिट एंट्री एंड पॉइंट। तो यहाँ पे सबमिट एंट्री एंड पॉइंट पे हमें वो वेबबुक यूआरएल ऐड करना है जो हमें पाबली कनेक्ट ने दिया था। तो पाबली कनेक्ट से इस वेबबुक यूआरएल को हम करेंगे कॉपी और कॉग्निटो फॉर्म में यहाँ सबमिट एंट्री एंड पॉइंट पे करेंगे इस वेबबुक यूआरएल को पेस्ट। और अपना वेबबुक यूआरएल यहाँ पे ऐड करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से अपने कॉग्निटो फॉर्म में क्रिएट किया गया फॉर्म और पाबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। और इस बात का आप ध्यान रखें कि पोस्ट जेसन डेटा टू अ वेबसाइट का जो बटन है आप इसे टर्न ऑन ध्यान रखें, इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। देन इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ पे ऐड करने के बाद हम आएंगे पाबली कनेक्ट पे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पाबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो वापस आते हैं कॉग्निटो फॉर्म पे और जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था इस फॉर्म में हमें करना है एक टेस्ट सबमिशन, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं पब्लिश पे एंड देन यहाँ से हम करते हैं इस फॉर्म को एक न्यू टैब में ओपन। सो ये प्रीव्यू मोड में हमारे जो फॉर्म है हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ हम एंटर करते हैं एक डमी यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ एक यूजर का नेम जिसका नाम है कुणाल कपूर, साथ ही साथ इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। सो यहाँ फोन के नीचे इंस्ट्रक्शंस पे कुछ लिखा है, हम इसे एक बार पढ़ते हैं। प्लीज एंटर द मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड एग्जाम्पल दिस। सो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर हम चाहते हैं, हम हमारे यूजर से जो पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जो मोबाइल नंबर है वो कंट्री कोड के साथ आए। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कंट्री कोड के साथ एक मोबाइल नंबर। तो ये सेम वही मोबाइल नंबर होगा दोस्तों जो यूजर्स एंटर करेंगे जिस नंबर पे हम एसएमएस जो है क्लिक सेंड से सेंड करेंगे। सो हमारे फॉर्म में एक यूजर की डमी डिटेल्स एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमें अपने कॉग्निटो फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है। सो दोस्तों अब हम डायरेक्टली चलते हैं पाबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पाबली कनेक्ट ने इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे वहां पे कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पाबली कनेक्ट पे और यहाँ पे ही हमें अभी भी दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेब रिस्पॉन्स, जो कि हम देख सकते हैं अभी अभी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव में हमें एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जिससे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे ये उस सेम फॉर्म सबमिशन का डेटा है, सेम यूजर का डेटा है जो हमने अभी अभी कॉग्निटो फॉर्म में एंटर किया था फॉर्म सबमिट करते वक्त। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम यूजर का कुणाल कपूर। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास है सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर, वो सेम डिटेल्स दोस्तों जो अभी अभी हमने अपने कॉग्निटो फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, उस सेम फॉर्म सबमिशन का डेटा हमने यहाँ पे पाबली कनेक्ट में कैप्चर कर लिया है। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा पहला स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहले हमने अपने कॉग्निटो फॉर्म में क्रिएट किए गए फॉर्म को और पाबली कनेक्ट को एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया एंड देन उसके बाद हमने उस फॉर्म में किया एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन ताकि उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें।
इसके बाद इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे क्लिक सेंड को, ताकि क्लिक सेंड के थ्रू हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स के नंबर पे एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे, और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है क्लिक सेंड। क्लिक सेंड एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक एक्शन इवेंट है सेंड एसएमएस। तो यहाँ पे सेंड एसएमएस इस एक्शन इवेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना क्लिक सेंड अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे पावली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे क्लिक सेंड अकाउंट का यूजर नेम और एपीआई की। अब आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा कि यूजर नेम और एपीआई की हमें कैसे मिलेगी। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे क्लिक सेंड अकाउंट पे और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने क्लिक सेंड अकाउंट से अपना यूजर नेम और एपीआई की कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने ओपन कर रखा है मेरे क्लिक सेंड अकाउंट का डैशबोर्ड, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे आखिरी ऑप्शन है डेवलपर्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे डेवलपर्स पे एंड देन इसके नीचे हमें एक और ऑप्शन दिखाई देता है आप एपीआई क्रेडेंशियल्स का। हम क्लिक करेंगे एपीआई क्रेडेंशियल्स पे। सो एपीआई क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कई सारे यूजर नेम्स और एपीआई कीज दिखाई दे रही है। सो इन सभी में से इस यूजर नेम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ हमारे क्लिक सेंड अकाउंट के इस यूजर नेम को कॉपी एंड देन पावली कनेक्ट में करता हूँ इसे पेस्ट। सिमिलरली मैं यहाँ से करता हूँ इसके सामने दी गई इस एपीआई की को कॉपी एंड देन पावली कनेक्ट में करता हूँ इस सेम एपीआई की को पेस्ट। सो अपने क्लिक सेंड अकाउंट का यूजर नेम और एपीआई की यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना क्लिक सेंड अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। सो इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पे ही हमसे पूछ रहे हैं नंबर। तो यहाँ नंबर की स्पीड पे हमें उस यूजर का नंबर ऐड करना है जिसके नंबर पे हम एसएमएस जो है नोटिफिकेशन के तौर पे सेंड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉग्निटो फॉर्म में जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने जो नंबर एंटर किया है हम इस नंबर पे जो है एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे इस सेम नंबर को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस नंबर की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली नंबर के नीचे दी गई फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में कॉग्निटो फॉर्म से जो रेस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उन सभी रेस्पॉन्सेज में से उस यूज़र के मेंशन किए गए फ़ोन नंबर का जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ था उस नंबर को यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे जिस नंबर पे यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का जो नंबर उसने फॉर्म में एंटर किया था उस नंबर को यहाँ पे हमने मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है फ्रॉम, और फ्रॉम के नीचे हेल्प टेक्स्ट पे यहाँ लिखा है फ्रॉम नंबर use a click send dedicated number that you have purchased. Anything else will fail. If you don't have a click send number, leave it blank. So यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्लिक सेंड से जो हमने डेडिकेटेड एक नंबर एसएमएस सेंड करने के लिए परचेस किया है हमें वो नंबर यहाँ पे ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है मैसेज। तो मैसेज के इस फील्ड में हमें एंटर करना है वो एसएमएस मैसेज जो हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स के नंबर पे सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैं एक मैसेज की बॉडी एंटर करता हूँ। ओके तो कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो मैं सेंड करना चाहता हूँ मेरे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को। सो जो कहता है हेलो एंड देन मैं चाहता हूँ कि हेलो के बाद यहाँ पे आ जाए मेरे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम। सो कॉग्निटो फॉर्म से जो हमें फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ पे हमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का जो नेम है वो भी रिसीव हुआ था। तो यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में कॉग्निटो फॉर्म के रिस्पॉन्सेज में से हम हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के पोस्ट नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। तो रिस्पॉन्स में हमारे पास नेम के सामने पोस्ट नेम, सो यहाँ पे इस मैसेज की बॉडी पे हम इस सेम पोस्ट नेम को मैप कर देते हैं। तो ये एसएमएस कहता है, ये मैसेज कहता है हेलो कुणाल, यानी कि हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम। देन ये एसएमएस कहता है थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विद कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, टीम पैबली। तो मैं कुछ इस तरीके का जो मैसेज है अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया मेरे एसएमएस की बॉडी। देन ये हमसे पूछ रहा है शेड्यूल्ड एट। अगर हम चाहे तो किसी पे स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे इस मैसेज को सेंड करने के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये हेल्प टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं एंटर द शेड्यूल्ड टाइम, टाइम मस्ट बी इन यूनिक्स फॉर्मेट, एग्जांपल 10, लीव ब्लैंक फॉर इमीडिएट डिलीवरी। तो ये हमें कह रहा है कि हमें मिली सेकेंड्स में यानी कि यूनिक्स फॉर्मेट में जो टाइम है वो ऐड करना है अगर हम एसएमएस को किसी स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जो एसएमएस है ये इमीडिएटली सेंड हो जाए तो हम इसे ब्लैंक छोड़ें। तो हम चाहते हैं कि एसएमएस जो इमीडिएटली सेंड हो तो हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं, इसमें कोई डेटा एंटर नहीं करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है कस्टम स्ट्रिंग। सो कस्टम स्ट्रिंग की जो फील्ड है ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो इसे मैं फिलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ता हूँ। सो यहाँ पे क्लिक
क्लिक सेंड पे अपने सेंडर्स का जो जैसे हम मैसेज सेंड कर रहे हैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नंबर मैप करने के बाद एंड देन सेंड होने वाला जो मैसेज है उसकी मैसेज की बॉडी यहाँ पे प्रिपेयर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है और रिस्पॉन्स हमें बताता है जो हमने नंबर में यहाँ पे हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का जो नंबर ऐड किया था इस नंबर पे एक एसएमएस सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं अब डायरेक्टली चलता हूँ इस नंबर के एसएमएस इनबॉक्स पे और वहां चल के हम देखते हैं कि क्या सच में हमें उस नंबर पे कोई एसएमएस रिसीव होता है या नहीं। ओके सो यहाँ पे हमने इस फॉर्म सबमिशन में एंटर किए गए नंबर के जो फोन की स्क्रीन है वो मिरर कर ली है। तो यहाँ पे हम आते हैं इसके एसएमएस इनबॉक्स पे और जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी अभी वो सेम नंबर जो नंबर हमने अभी अभी कॉग्निटो फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया था उस सेम नंबर पे एक एसएमएस सेंड हो चुका है जो कहता है हेलो कुणाल, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, टीम पैबली। तो यहाँ पे इस एसएमएस में है उस सेम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम जो हमने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया था। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को सेटअप सक्सेसफुली कर लिया है और ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है जिसकी हेल्प से हम अपने कॉग्निटो फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे ऑटोमेटिकली एकदम इंस्टेंटली एक एसएमएस सेंड कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम करते हैं कॉग्निटो फॉर्म्स को कि हमारे इस पेज को हमारे इस फॉर्म को एक बार रिफ्रेश और यहाँ पे एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जांपल आकाश सिंह, एंटर किया सेम यूजर का ईमेल एड्रेस और करते हैं यहाँ पे एक फोन नंबर एंटर। क्लिक करते हैं सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी आकाश सिंह इस नाम के यूजर से हमें एक फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है हमारे कॉग्निटो फॉर्म पे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या उस यूजर के मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली एक एसएमएस सेंड होता है या नहीं। तो एक बार फिर से मिरर करते हैं उस फोन की स्क्रीन को। ओके सो यहाँ पे हमने फिर से एक बार मिरर कर लिया वो सेम फोन की स्क्रीन। आते हैं एसएमएस इनबॉक्स पे और जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हेलो आकाश, वो सेम यूजर वो सेम नेम जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने कॉग्निटो फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी उस सेम यूजर के मेंशन किए गए नंबर पे एक एसएमएस सेंड हो चुका है। ये मैसेज आगे कहता है थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, टीम पैबली, टीम पैबली। यानी कि दोस्तों ये वो सेम एसएमएस है, सेम मैसेज है जिसकी बॉडी हमने पैबली कनेक्ट में एंटर की थी। सो हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा दोस्तों कि जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो यहाँ हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने कॉग्निटो फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए हमारे कॉग्निटो फॉर्म पे और वहां जाके एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन, एक डमी फॉर्म सबमिशन किया ताकि उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है फॉर्म में एंटर की गई यूजर की जो डिटेल्स है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके एंड देन उस सेम डेटा को, उन सेम डिटेल्स को हमने सेंड किया क्लिक सेंड को ताकि कॉग्निटो फॉर्म्स में फॉर्म सबमिट होते ही हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे एक एसएमएस क्लिक सेंड के थ्रू सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।